बोल। जय बिहार, जय जय बिहार। ये नारा है हमारे जन सुराज पार्टी के मुखिया, संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत किशोर सर का। मैं बहुत मिस किया सर आपको। मुझे वो दिन याद है 23 जून 2022, जब मैं अपने दिग्गज भारत के सभी साथियों के साथ, चूँकि दिग्गज भारत का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और अपने नीरज रंजन जी, डॉक्टर सदात ख्याम साहब, सुनील साहब जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव, चेयरमैन, इन सबों के अपने के साथियों के साथ आपको मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में मिला था। और आपने कहा था कि सभी साथियों को, पुरुष सैनिक साथियों को एकजुट करिए। ये मुझे मलाल इस बात का रहा कि अपरिहार्य कारणों से, जो मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता, अचानक में आनन फानन में मुझे मुजफ्फरपुर 28 तारीख को छोड़ना पड़ा, और मैं 8 तारीख को रात में मैं बिहार, अपने शहर, अपना प्रदेश बिहार और मुजफ्फरपुर में मैं पहुंच रहा हूं। लेकिन मैं आपका पूरा देख रहा था। आपने कहा है, सबसे पहला आपके एजेंडा में है कि जिस दिन आपकी सरकार बनी उस दिन आप 1 घंटे में आप बिहार में दारू को बहाल करेंगे। इसके लिए आपको सत सत प्रणाम और जय हिंद करता हूँ, अपने पूरे सैनिक समाज की तरफ से, पूरे पूर्व सैनिकों की तरफ से। और आपने ये कहा, मैं बड़ी माइन्यूटली सुन रहा था, बहुत फॉलो करता हूँ सर आपको, आप जानते हैं इस बात को। मेरा मधुबन विधानसभा पड़ता है, शिवहर लोकसभा पड़ता है। इस साल मैंने शिवहर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था वीरों के वीर इंडियन पार्टी से, जो पूरे भारतवर्ष में इस बार एक मुहिम छेड़ी थी, लेकिन हो न सका। तो आपका मैं ये देख रहा था कि शिक्षा पर आप 5 लाख करोड़ खर्च करेंगे, और पैसे कहाँ से आएंगे? तो 20 साल का आपने एजेंडा दिया है, 20 बिसाई 400, मतलब 4 लाख करोड़। तो 4 लाख करोड़ और 5 लाख करोड़ में आप ये सब राजस्व जो है आपको लीकर से आएगा, जो आज के डेट में सारा माफियाओं को जा रहा है, सारे बिहार के उन मंत्रियों को जा रहा है जिनका अवैध ठेका चलता है। मैं पब्लिकली बोलता हूँ, अवैध ठेका चलता है, और कोई नहीं चाहता कि बिहार में दारू लागू हो। लेकिन मैंने 2019 से, रिटायरमेंट के बाद से, 1 अप्रैल 2016 को जब दारूबंदी लागू हुई थी, और मैं 28 फरवरी 2019 को रिटायर हुआ था, उसके बाद से मैं कह रहा हूँ कि दारू लागू होना चाहिए। लोगों ने मजाक भी किया, ये बड़े दारू पीने वाले हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। ये ऑफिसर ही नहीं, बल्कि ऑफिसर बार भी खुला रहता है, ऑफिसर मेस का, जेसीओ मेस का, जेसीओ क्लब भी खुला रहता है दोपहर में। ये एक ऑथराइजेशन है, एक हमारा कोटा है, जो हमारे जेसीओ साहबान को 8 मिलता है, जो हमारे एनसीओ साहबान को 6 मिलता है, जो ऑफिसर साहबान है, और इंक्लूडिंग मी, मुझे भी 10 मिलता है। तो जब हर जगह मिलता है, जैसे गुजरात जहां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रदेश है, वहां मिलता है, तो हम लोगों को बिहार में क्यों नहीं? यह मुहिम हमने छेड़ दी है, और इस पर 3 वीडियो गए हैं। मैं माननीय प्रशांत किशोर सर को पूरे तहे दिल से समर्थन करता हूं। अगर दूसरा आपने बात कही कि जिस विधान से जिसको चुनाव लड़ना है 2025 में, वो क्या करे कि वहां से उनका सिलेक्शन होगा, जनता चाहेगी 5-6 नाम होगा, 6 महीना तक उनको देखा जाएगा, और अगर वो सारे पैरामीटर पे जनता के नक्शे कदम पे और स्थानापन सदस्य है, तो मैं उसका एक सदस्य मैं भी हूँ, जो मैं 30 जून 2022 को मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में आपके साथ बना था। हमारे पूरे साथी बने थे। तो अगर आपको लगता है तो मैं मधुबन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पहला चॉइस मेरा मधुबन विधानसभा, दूसरा चॉइस मेरा रीगा विधानसभा, जो शिवहर लोकसभा के अंतर्गत पड़ता है। और उसमें आपको जो भी अच्छा लगता है उसमें आप डिसीजन लीजिएगा, जनता के हक में, जनता के लिए। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि मैं आपके सारे, जो आपने बोला पहला कि 1 घंटे में दारू हटा देंगे, लीकर का पूरा बहाली कर देंगे। दूसरा आपने कहा कि आप रोजगार देंगे। तीसरा आपने कहा
कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए आप 2,000 रुपया पर महीना 60 साल से ऊपर के उम्र के महिला और पुरुष दोनों को देंगे। और चौथा आपने कहा कि आप महिलाओं के लिए ऋण देंगे जो 4% होगा, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए 4% ऋण की व्यवस्था आपने कही। ये सब चीज़ों का हम पुरजोर समर्थन करते हैं और हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ भी हमारे फौजी साथी, पूर्व सैनिक, आप यूज करिएगा, मिसयूज करिएगा तो हम लोग आपके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन यूज करिएगा तो मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि मैं सैनिक प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ और आज के डेट में वीरों के वीर इंडियन पार्टी के अध्यक्ष माननीय लालजी भाई बोदर के तरफ से हम लोग पूरे बिहार में चुनाव लड़े, बड़ी शिद्दत से लड़े। जीतना और हारना, जीतेगा वही जो मैदान में जाएगा। तैराक वो होता है जो नदी में जाए, तालाब में जाए, और डूबना और विनर होना ये तो अलग अलग की बातें हैं। मैं आपके इसकी मुहिम की सराहना करता हूं। दूसरा, आपने मनोज भारती साहब को, जो IFS इंडियन फॉरेन सर्विस के एक दलित समाज से आते हैं, मधुबनी के नेतरहाट से पढ़े हुए हैं, उसके बाद उन्होंने IIT कानपुर, IIT दिल्ली, सब जगह से पढ़ करके उन्होंने 4 देशों का आपने बोला कि वो राजदूत रहे। सर मनोज भारती सर, मैं आपको जय हिंद करता हूँ। आप जहाँ भी हों आप मुझे याद करिएगा। मेरा नंबर है 7903921480, 7903921480। और आप मार्च तक कार्यवाहक अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी के रहेंगे। और प्रशांत किशोर सर ने जो अनाउंसमेंट किया संविधान का कि एक साल के लिए अध्यक्ष रहेगा, 2 साल के लिए हमारा लीडरशिप काउंसिल रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। सबको मौका मिलना चाहिए और जो आपने ये मुहिम छेड़ी है, इस मुहिम में आपका हमेशा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक आपका साथ दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, आप सभी को प्रणाम।